रिटायर्ड कर्मचारी संगठन की हथीन इकाई द्वारा मासिक बैठक का आयोजन पलवल बस अड्डे के परिसर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रधान जवार सिंह रावत ने की। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश सरकार की कर्मचारियों के प्रति बनाई गई नीतियों को लेकर के चर्चा की गई। तो वहीं भारी बारिश के चलते जिन क्षेत्रों में बाढ़ आने से लोग बेहद परेशान हैं, उनकी मदद को लेकर के भी जल्दी कोई निर्णय लिए जाने की बात कही गई। इस मौके पर प्रदेश सरकार द्वारा रिटायर्ड कर्मचारी को मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग पत्र सरकार को सौंपे जाने की चर्चा की गई, जिसमें मुख्य तौर पर पेंशन बढ़ोतरी एवं मेडिकल भत्ता बढ़ाने, इसके साथ साथ कैशलेस मेडिकल सुविधाओं की मांग को रखा जाएगा। मेरा नाम जवाहर सिंह रावत है। गांव मेरा पहाड़ी है। हरियाणा रोडवेज के इंस्पेक्टर पद से मैं सेवानिवृत्त 2015 में हुआ। लगभग 4 साल हो गए इस संगठन को बनाए हुए। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1968 है और 4 साल से पलवल का संगठन हम सब लोगों के सहयोग से चला रहे हैं, जिसका मैं उन लोगों ने अपने प्यार से डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया है मुझे, तो उसका मैं अध्यक्षता करता हूं और लोगों के विचारों से अवगत होकर के कोई बात होती है तो हम चलाते हैं। हमारी 4 साल से लगातार हमने कमिश्नरी रोहतक पर भी धरना दिया, फरीदाबाद भी धरना दिया, हमने 6 कमिश्नरियों पर धरना दिया, हमने डीसी को भी ज्ञापन दिए, हमने एसडीएम को भी ज्ञापन दिए। सरकार ने अब तक हमारी एक मांग मानी है कि जो हमारे कार्ड पे नॉट फ्री ट्रेवलिंग लिखा जाता था उसको सरकार ने कैंसिल कर दिया है। ये हमारी मांग मानी है। अभी मेरे इन लोगों के बीच में हमारे ड्राइवर ने बताया है कि एक कार्ड जो है इशू हुआ है, वो पहले तो एक आयुष्मान कार्ड था, वो तो गरीबी रेखाओं वालों के लिए था, लेकिन अब ये हमारे विभागीय कार्ड इशू हुआ है जिसमें कैशलेस की सुविधा दी गई है। ये बात भी सरकार ने कुछ हद तक, वो तो नहीं, संतुष्टि तो हमें नहीं है इस मांग से, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सरकार ने मांगी है। एलटीसी की सुविधा है, वो सरकार आनाकानी करती है, जो आश्रितों को नहीं देती है। सरकार का ये उन कर्मचारियों के साथ बहुत भद्दा मजाक है। सरकार की घिनौनी और मानसिकता, ऊँची मानसिकता दर्शाती है इस बात से कि जो ऐसा नहीं है। और हमारे जो मेडिकल भत्ता है, अभी एमएलए एमपी के 10-10 हज़ार रुपये बढ़ाए हैं, जबकि या इसका मतलब ये है कि सरकार के दिमाग में एमएलए या एमपी सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। हमारे कर्मचारियों के लिए सरकार ने मेडिकल भत्ते को बिल्कुल नहीं बढ़ाया है। एलटीसी की सुविधा, एक पुरानी पेंशन ज़रूर बहाल की जाए। सरकार से गुजारिश है, जिन लोगों ने नौकरी की है, एक एमएलए एमपी की 6-6 बार पेंशन बनती है। 6-6 बार बनने के बावजूद भी जबकि मुलाजिम जो काम करते हैं उनकी एक बार की पेंशन के ऊपर भी सरकार ने दांत रखा हुआ है। एक एमएलए की सुविधा के बारे में कई 1-1 लाख रुपए फ़ोन का बिल हो जाता है, गाड़ियों का बिल हो जाता है, उनकी पानी का, खाने का बिल हो जाता है। और क्या हमारे लिए इतनी घटिया बात सरकार की है, ये बहुत बढ़िया। मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपने संबोधन से अवगत कराना चाहता हूं कि वो सरल और सभ्यता की बात करे और इन कर्मचारियों का, जिन्होंने खून पसीने से विभाग को सीट करके यहाँ खड़ा किया है, पब्लिक की सेवा की है, उन्होंने 35 साल, और जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमारे बारे में विचार कम कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। अब 2100 रुपये अभी एक लाडली योजना की घोषणा की है। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। हमारी 47 कैटेगरी हमारी रोडवेज में फ्री चलती हैं, तो इसलिए ये मंत्रिमंडल को, हरियाणा सरकार को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कर्मचारियों की जो मांगें हैं उनके बारे में विचार करें।